नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर ज्ञान चैनल, जहां आपको मिलती हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के लिए रवाना हो गए हैं। वहां वे G7 बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में दुनिया के कई बड़े देशों के नेता एक साथ मिलकर अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी कई देशों के नेताओं से मुलाकात भी कर सकते हैं। भारत और दूसरे देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने पर भी बात होने की उम्मीद है। राहुल गांधी ने देश भर में पेपर लीक और बेरोजगारी के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है। उन्होंने छात्रों के साथ कई बैठकें की और कहा कि युवाओं का भविष्य खराब नहीं होने देंगे। विपक्षी पार्टियों ने भी इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने किसानों के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया। सभी छोटे किसानों को मुफ्त बिजली और पानी की नई योजना शुरू की गई। लाखों किसान परिवारों को इससे फायदा होगा। बिहार में मुख्यमंत्री ने शिक्षा क्रांति की घोषणा की। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में अब फ्री लैपटॉप और स्मार्ट क्लासरूम दिए जाएंगे। गरीब छात्रों का भविष्य बेहतर बनाने का बड़ा कदम है। दिल्ली में भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा। एक उच्च अधिकारी और कई ठेकेदारों को करोड़ों रुपए के घोटाले में गिरफ्तार किया गया। सीबीआई की छापेमारी से कई दस्तावेज बरामद हुए। जांच तेज। झारखंड में खेल जगत की शानदार खबर। राज्य के 2 खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीते। मुख्यमंत्री ने उन्हें नकद इनाम और सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया। टेक्नोलॉजी क्षेत्र में भारत की बड़ी छलांग। सरकार ने 5G नेटवर्क को पूरे देश में तेज करने के लिए नया नियम जारी किया। गांवों तक तेज इंटरनेट पहुंचने से लाखों युवाओं को फायदा होगा। उत्तर प्रदेश और बिहार में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। कई जिलों में नदियां उफान पर हैं। सरकार ने राहत शिविर खोले और सेना को तैनात किया। लोगों से ऊंचे इलाकों में रहने की अपील। राजनीति में तगड़ा झटका। एक प्रमुख विपक्षी पार्टी के बड़े नेता भ्रष्टाचार के आरोप में इस्तीफा देने को तैयार। पार्टी में खलबली मची हुई है। विपक्षी एकता पर असर पड़ सकता है। देश भर में नौकरियों का बड़ा मौका। केंद्र सरकार ने रेलवे और डिफेंस में 50,000 से ज्यादा नई भर्तियां निकाली। युवाओं से अपील है कि जल्दी आवेदन करें। यह युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय मिलिट्री अकादमी में पहली बार स्थायी कमीशन वाली 9 महिला कैडेट्स को पासिंग आउट परेड में शामिल किया। कुल 515 अधिकारियों ने अपनी ट्रेनिंग पूरी की। यह देश के लिए गर्व का पल है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में बगावत तेज हो गई है। अब्दुल्ला बनर्जी के घर पर सुबह सुबह छापा पड़ा। पार्टी के अंदर विद्रोही सांसदों ने अलग पहचान बनाने की मांग की है। कल्याण बनर्जी ने कहा कि अभिषेक उनके बेटे जैसे हैं, लेकिन विवाद अभी भी जारी है। असम में भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान लैंडिंग के दौरान जोरहाट एयरबेस पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 5 जवान शहीद हो गए। एयरफोर्स ने पूरी जांच के आदेश दे दिए हैं। पूरा देश इन शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है। रक्षा क्षेत्र में भारत को बड़ी सफलता मिली है। रक्षा अनुसंधान संगठन ने बैलिस्टिक मिसाइल बचाव और दुश्मन जहाजों को मारने वाली मिसाइलों के सफल परीक्षण किए। इससे देश की सुरक्षा और मजबूत हुई है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की बेटी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं बिल्कुल गलत हैं। बिहार में मोबाइल टावर चोरी का चौंकाने वाला मामला सामने आया। 40 मीटर ऊंचा टावर, जनरेटर और दूसरे उपकरण गायब हो गए। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। लोग हैरान हैं कि इतना बड़ा सामान कैसे चोरी हो गया। शिक्षा विभाग में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने CUET-PG 2026 को लेकर सफाई दी। कुछ विषयों में नंबर समान करने की अफवाहों को गलत बताया गया। छात्रों से अपील की गई कि वे फर्जी खबरों से बचें। टेक्नोलॉजी और रक्षा क्षेत्र में अच्छी खबर आई है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को 30 जून से आर्मी चीफ बनाया गया है। आर्मर्ड कोर के बाद लंबे समय में यह पहला मौका है। आज मौसम ने भी सबको परेशान किया। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के कई इलाकों में तेज बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। यातायात प्रभावित हुआ है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बिहार में सरकारी नौकरियों की अच्छी खबर आई है। राज्य सरकार ने इस साल 2,60,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती का लक्ष्य रखा है। शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज्यादा नियुक्तियां होंगी। युवा इसकी तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली में एक बड़े मकान में भीषण आग लग गई। 3 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। पुलिस और प्रशासन ने राहत कार्य तेज कर दिया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेटियों के लिए नई योजना की घोषणा की। अब ज्यादा बेटियों को सरकारी नौकरियों और स्कॉलरशिप में प्राथमिकता मिलेगी। ये फैसला परिवारों को खुशी दे रहा है। झारखंड में पुलिस ने एक बड़े आतंकी को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से जुड़ा बताया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने कई राज्यों में सर्च अभियान चलाया। शेयर बाजार आज जोरदार चढ़ा। सेंसेक्स 850 अंक ऊपर बंद हुआ। निवेशकों में खुशी है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति की उम्मीद से बाजार को फायदा हुआ। टेक्नोलॉजी क्षेत्र में भारत ने नई उपलब्धि हासिल की। फ्लिपकार्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फिनटेक के लिए नई टीम बनाई। इससे युवाओं को अच्छी नौकरियां मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।
बिहार में मुख्यमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया। नई यूनिवर्सिटी और ट्रेनिंग सेंटर्स खुल रहे हैं। लक्ष्य है कि हर युवा को हुनर मिले और रोजगार आसान हो। दिल्ली में ट्रैफिक नियमों में बदलाव किया गया है। अब कुछ इलाकों में भारी वाहनों पर नई पाबंदियां लगाई गई हैं। लोगों से अपील है कि नियमों का पालन करें ताकि जाम कम हो। खेल जगत में अच्छी खबर। बिहार सरकार ने भारतीय क्रिकेट टीम में चुने गए खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी का प्रावधान बढ़ा दिया। अब मेडल लाने वाले और क्रिकेटरों को सीधी भर्ती मिलेगी। उत्तर प्रदेश में पुलिस ने एक फर्जी ब्रिगेडियर को गिरफ्तार किया। वो शाहजहांपुर में फर्जी सेना अधिकारी बनकर लोगों को ठग रहा था। पूछताछ में कई राज खुल रहे हैं। राजनीति में नया विवाद। तृणमूल कांग्रेस के कुछ और सांसदों ने अलग पहचान की मांग तेज कर दी। लोकसभा स्पीकर से मुलाकात का कार्यक्रम बन रहा है। पार्टी में खलबली मची हुई है। शिक्षा में राहत की खबर। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने छात्रों को आश्वासन दिया कि आने वाली परीक्षाओं में पारदर्शिता बरती जाएगी। फर्जी खबरों से दूर रहने की अपील की गई। बिजनेस क्षेत्र में अच्छा विकास। विश्व बैंक ने भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान बढ़ाया। अगले साल 6.6% विकास की उम्मीद है। सरकार के सुधारों का असर दिख रहा है। राष्ट्रीय राजनीति में नया विवाद सामने आया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महंगाई और युवाओं की बेरोजगारी पर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। कई विपक्षी दलों ने भी इसका समर्थन किया। बिहार में नौकरियों की और अच्छी खबर आई है। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में 5000 से ज्यादा नर्सिंग पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार जल्दी आवेदन करें। युवाओं में खुशी की लहर है। दिल्ली में एक बड़े अस्पताल में आग लगने की घटना हुई। कई मरीजों को सुरक्षित निकाला गया, लेकिन 2 स्वास्थ्य कर्मी घायल हो गए। दमकल विभाग ने तुरंत कार्रवाई की। जाँच चल रही है। उत्तर प्रदेश में सरकार ने किसानों के लिए नई मदद की घोषणा की। अब फसल बीमा योजना में और ज्यादा राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसान भाई हमारे प्राथमिकता हैं। झारखंड में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। एक बड़े हथियार तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने पूछताछ में और राज खुलने की उम्मीद जताई। बिजनेस जगत में खुशखबरी। विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा अनुमान लगाया। अगले साल 7% से ज्यादा विकास की संभावना है। निवेशक उत्साहित हैं। टेक्नोलॉजी क्षेत्र में नया कदम। सरकार ने सेल्फ ड्राइविंग कारों और सेफ्टी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के नए नियम जारी किए। इससे सड़क दुर्घटनाएं कम होने की उम्मीद है। शिक्षा में महत्वपूर्ण फैसला। बिहार सरकार ने कोचिंग संस्थानों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की। अब छात्रों की सुरक्षा और पढ़ाई की गुणवत्ता पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस ने नई पहल शुरू की। अब कुछ मुख्य सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों को विशेष छूट दी जाएगी। प्रदूषण कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। खेल समाचार में अच्छी खबर। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता मिलेगी। झारखंड सरकार ने राज्य के क्रिकेटरों के लिए विशेष फंड बनाया। उत्तर प्रदेश में पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों से जुड़े एक बड़े गिरोह को पकड़ा। ये लोगों से लाखों रुपए ठग रहे थे। कई शिकायतें दर्ज की गई थीं। मौसम विभाग ने पूर्वी राज्यों के लिए नया अलर्ट जारी किया। बिहार और झारखंड में अगले कुछ दिनों में भारी बारिश के साथ वज्रपात की आशंका है। लोग सावधानी बरतें। राजनीति में तनाव। तृणमूल कांग्रेस के कुछ और विधायकों ने पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए। वे अलग बैठक करने की तैयारी में हैं। मामला गरमाया हुआ है। रक्षा क्षेत्र में और प्रगति। भारतीय नौसेना ने नई टेक्नोलॉजी वाली पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया। इससे समुद्री सुरक्षा मजबूत होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा में ऐतिहासिक सफलता। भारतीय सेना ने सीमा पर दुश्मन की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। कई आतंकवादी मारे गए। रक्षा मंत्री ने जवानों की बहादुरी की तारीफ की। पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है। बिजनेस और रोजगार की खबर। फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में हजारों नई नौकरियां देने का ऐलान किया। युवाओं के लिए अच्छा मौका। मौसम विभाग ने पूर्वी भारत के लिए अलर्ट जारी किया। बिहार और झारखंड में अगले 2 दिनों में तेज बारिश और आंधी आने की संभावना है। किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई।